ये सियासत फसादात की, ये सियासत फसादात की, और कब तक रची जाएगी। हमको बेबस किया जाएगा, उनको तलवार दी जाएगी। आए एक बार तालियों के इस्तेमाल के बीच, गूंज के बीच जनाब असद बस्तवी साहब माइक पर। रवाज़ अदब परभनी का शानदार मुशायरा। मेरी खुशकिस्मती कि मैं इस मुशायरे का हिस्सा हूँ। सबसे पहले मैं भाई एहतशाम साहब को, ज़ुबैर साहब को, तमाम लोग को मुबारकबाद पेश करता हूँ इतना खूबसूरत मुशायरा मुनाकिद करने के लिए। जी भाई। मेरे सामने दानिशवराने परभनी है, मेरे सामने वो जिंदा दिल मजमा है जिसका बहुत दूर दूर तक जहाँ की समातें मशहूर हैं। हाज़रीन गिरामी, बहुत देर से आप मुशायरा सुन रहे हैं। मैं एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि आप मुझे इजाज़त दें मतले के लिए। जी भाई। मेरे भाई मुजम्मिल साहब और तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम लोग को शरीक करता हूँ, इजाज़त चाहता हूँ। जी भाई। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। मैं जिस रियासत में आता हूँ उस रियासत में अगर आप एहतजाज भी करेंगे तो आपके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाएगा। आप अगर सच बोलेंगे, अपना हक मांगेंगे तो आपको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। मैं तर्जमान हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की तरफ से करना चाहता हूँ। अल्लाह करे कि ये जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ जिन तक पहुँचाना चाहता हूँ, अल्लाह करे कि उन तक पहुँचे। मेरे भाई अजमत खान साहब बैठे हुए हैं, तमाम लोग को शरीक करता हूँ। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत हमारे मुखालिफ भी है, सारी ताकत मुखालिफ है, फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। और हाज़रीन गिरामी, ये बंद पढ़ता हूँ, बंद का एक एक मिसरा आप समात कीजिए उसके हिफाजत के लिए पेश करता हूँ। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है, फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। भाई वाह। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सब्र रज़ा वाले हैं। भाई वाह। एक तरफ जुल्म की इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सब्र रज़ा वाले हैं, एक तरफ सारे नकली खुदा वाले हैं, एक तरफ सब के सब मुस्तफा वाले हैं। वाह भाई।
बहुत अच्छा असद भाई। एक तरफ जुल्म के इंतहा वाले हैं, एक तरफ देखो सब्र रजा वाले हैं, एक तरफ सारे नकली खुदा वाले हैं, एक तरफ सबके सब मुस्तफा वाले हैं। सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी। जब भी उलझे है वो अहले ईमान से, सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल भाई की दुआएं मुझे नसीब हुई, बहुत शुक्रिया। परभनी मेरे सामने है, मैं चाहता हूं कि परभनी एक बार अपने लिए तालियां बजा ले और उसके बाद मैं इस कलाम को मुकम्मल कर सकूं। मेरे भाई इमरान साहब, सैयद रोहान साहब, मोइन साहब, तमाम लोग शरीक करता हूं। जी भाई। सारी फिरौनियत मुंह के बल गिर पड़ी, जब भी उलझे है वो अहले ईमान से। सारी ताकत मुखालिफ है फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। इमरान भाई, पूरे हिंदुस्तान में एक शायर की हैसियत से सफर हुआ। मैंने हमेशा कहा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउम्मीदी कुफ्र है। मुसलमान अहले ईमान अहले इस्लाम हमेशा अकलियत में रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर मौके पर गालिब किया है। एक बंद पढ़ता हूँ और बंद में आप तमाम लोग को शरीक करता हूँ। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है फिर भी जिएंगे इसी शान से। अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा। अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा। है अंधेरा तो सूरज निकल आएगा, है अंधेरा तो सूरज निकल आएगा। सब मसाइल का एक रोज हल आएगा, सब मसाइल। वाह वाह, बहुत अच्छा असद भाई, वाह 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 वाह। अपने हिस्से में खुशियों का पल आएगा, आज आया नहीं है तो कल आएगा। है अंधेरा तो सूरज निकल आएगा, सब मसाइल का एक रोज हल आएगा। जालिमों की अताअत न करना कभी, जालिमों की इताअत न करना कभी। हमने सीखा है ये अपने कुरान से, जालिमों की इताअत न करना कभी। हमने सीखा है ये अपने कुरान से। सारी ताकत मुखालिफ है फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। बहुत शुक्रिया हाज़िर गिरामी, अल्लाह सलामत रखे आपको। आप कुछ ज्यादा संजीदा हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि जब शेर मुकम्मल हो तो आपके तालियों की गूंज उनकी नींदें हराम करे जो आपको डराना चाहते हैं।
पेश करता हूँ आखिरी बंद इस नज्म का जी भाई। भाई एहतशाम साहब, भाई जुबैर साहब और परवाज़ अदब के तमाम अराकीन को मुबारकबाद देते हुए शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। मुजम्मिल भाई, जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं। ये असद बस्तवी नहीं बोल रहा है, मेरे साथ पूरा परभनी बोलेगा। पेश करता हूँ जी भाई। जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं, कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं। जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं, कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं। रोज घुट घुट के हम सब मरेंगे नहीं। तुम डराते हो लेकिन वाह बहुत अच्छा सद भाई, वाह वाह बहुत अच्छा सद भाई। जल्दी भरेंगे नहीं, जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपकी अदब नवाजी को, आपकी मेहमान नवाजी को अल्लाह सलामत रखे। पेश करता हूँ अहलियाने परभनी जिस शायर को दुआएं देते हैं, वो शायर कभी पार्लियामेंट में आपकी तर्जुमानी करता है, कभी पूरे हिंदुस्तान में आपकी तर्जुमानी करता है। मैं चाहता हूँ कि अपने दामन में ढेर सारी दुआएं लेकर मैं भी अपने शहर उत्तर प्रदेश जिला बस्ती जाऊं। अजमत भाई पेश करता हूँ जी भाई। जिंदाबाद। एक बार तालियों से इस्तकबाल करें भाई असद बस्तवी साहब का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत रखे आपको। मोइन भाई, आपको मुबारकबाद, आज आपने इलेक्शन जीता है और इस जीत की खुशी में कम से कम एक मुशायरा हो जाए। बहुत शुक्रिया। रोहान भाई, कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। सारी ताकत मुखालिफ है फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। जख्म इतने हैं जल्दी भरेंगे नहीं, कोई हिजरत दोबारा करेंगे नहीं। रोज घुट घुट के हम सब मरेंगे नहीं। तुम डराते हो लेकिन डरेंगे नहीं। मोड़ देंगे हवाओं का रुख हम सभी, मोड़ देंगे हवाओं का रुख हम सभी। जाओ कह दो ये आधी से तूफान से, जाओ कह दो ये आधी से तूफान से। सारी ताकत मुखालिफ है फिर भी मगर जी रहे हैं, जिएंगे इसी शान से। कौन डरता है जालिम के फरमान से, कौन डरता है अब अपने नुकसान से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे। माइक बड़ा खूबसूरत चल रहा है, मैं चाहता हूँ इस भाई के लिए भी एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। बहुत शुक्रिया। एक मतलब और दो तीन शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद आप इजाजत देंगे तो हालात हाजरा के हवाले से एक नज्म मैंने परभनी के लिए कही है। आप दुआएं देंगे तो शायद वो नज्म एक पैगाम के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में मुशारा मीडिया के जरिए पहुंचे। पेश करता हूँ आलियाने स्टेज से भी खुसूसी तवज्जो का तालिब एक मतलब और दो तीन शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाए। बिल्कुल इंशाल्लाह वो सब पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बड़े दिन बाद आया हूँ तो कुछ नया कलाम जो है आपकी समातों के हवाले करूं। पेश करता हूँ बतौर खास। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन। क्या बात है। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन।
फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन। जहाँ हमने दे दिया तेरी अजमत के वास्ते, जहाँ हमने दे दिया तेरी अजमत के वास्ते, इस तरह इस वतन से मोहब्बत करेगा कौन, इस तरह इस वतन से। बहुत अच्छे असद भाई, वाह। इस तरह इस वतन से मोहब्बत करेगा कौन। और हाज़रीन गिरामी, मेरे सामने तमाम बुजुर्गाने परभनी बैठे हुए हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, जिन्होंने अपने लड़कियों की शादी की है वो इस दर्द को, इस जज्बे को समझेंगे। पेश करता हूँ बतौर खास, मुलाज़ा फरमाए। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ, बेटी को विदा करके मैं ये सोच रहा हूँ। अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन, अब घर में मेरे बहुत अच्छा असद भाई, वाह 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 वाह। अब घर में मेरे आज से बरकत करेगा कौन। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन। पिछले दिनों महाराष्ट्र के सीएम के जन्मदिन पर एक मुशायरा थाने में था और मैं उस मुशायरे में बतौर शायर था। मैंने महाराष्ट्र के सीएम को एक शेर बतौर नमूना दिया। अगर उस शेर पर आप तमाम लोग मुहर लगाएं तो अल्लाह करे कि दुनिया के तमाम हुक्मरानों तक मेरा ये शेर पहुंचे। पेश करता हूं बतौर खास, मुलाज़ा फरमाए। हम ही अगर न बोले तो जुर्रत करेगा कौन, फिर जुल्म के खिलाफ बगावत करेगा कौन। जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका, जिसमें कोई भी रात को भूखा न सो सका। हजरत उमर के जैसी हुकूमत करेगा कौन, हजरत उमर के जैसी हुकूमत करेगा कौन, हजरत उमर के जैसी हुकूमत करेगा कौन, हजरत उमर के जैसी हुकूमत करेगा कौन। बहुत अच्छा असद भाई, वाह वाह वाह। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे अजमत भाई को। जानिए कि परभनी में पहली मर्तबा मैं अजमत भाई के ही हवाले से हाजिर हुआ था। अलियाने परभनी ने ढेर सारी दुआओं से नवाजा था। आइए एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ। जी भाई। गुज़िश्ता दिनों हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही थी। मध्य प्रदेश के लोग एहतजाज दर्ज करवा रहे थे। हाजी शहजाद साहब का बंगला 5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ था 7 साल में, और दूसरे दिन उसे गिरा दिया गया। मैं ट्विटर पर पढ़ रहा था हाजी शहजाद साहब का ट्वीट। उन्होंने कहा कि नबी की अजमत पर ये बंगला क्या, नबी की अजमत पर अगर 100 जानें कुर्बान करनी पड़ी तो मैं शौक से तैयार कर दूंगा। बेशक ये जज्बा है तमाम नबी के उम्मती का, नबी के चाहने वालों का। हाज़रीन गिरामी, सिर्फ हाजी शहजाद नहीं बल्कि इलाहाबाद से लेकर रोजाना ऐसे तमाम वाक़यात होते हैं कि कहीं भी जुलूस निकलता है, पत्थर कोई मारता है, दूसरे दिन पूरी की पूरी बस्तियां उजाड़ दी जाती हैं। एक नज़्म पढ़ना चाहता हूँ, कोई ताली नहीं, सिर्फ थोड़ी देर की संजीदगी दरकार है। इस संजीदगी में आप उस नज़्म को समाअत करें। मेरे भाई जमील साहब, थोड़ा सा आप एक्टिव हो जाएं आप, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो नज़्म यहाँ से निकले
पूरे हिंदुस्तान के मजलूमों तक पहुंचे, एक एहतजाज परभनी दर्ज कराए उस नज़्म पर। पेश करता हूं एहतशाम भाई बतौर खास। हम जूझ रहे हैं बरसों से नफरत की है बीमारी से, एक छोटे सिपाही से लेकर हर एक बड़े अधिकारी से। हम जूझ रहे हैं बरसों से नफरत की है बीमारी से, एक छोटे सिपाही से लेकर हर एक बड़े अधिकारी से। एक सफ में खड़े हैं सब जालिम वो भी पूरी तैयारी से, एक सफ में खड़े हैं सब जालिम वो भी पूरी तैयारी से। कितने घर टूटे हैं आंख में सब मंजर आ जाता है, कितने घर टूटे हैं आंख में सब मंजर आ जाता है। जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है, जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है, जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है। और इमरान भाई एक बंद पढ़ना चाहता हूँ। तामीर महल कब होते हैं कैसे कोई छप्पर बनता है, हाँ कितने खून पसीने से एक साया सर पर बनता है। तामीर महल कब होते हैं कैसे कोई छप्पर बनता है, हाँ कितने खून पसीने से एक साया सर पर बनता है। हज़रत ग्रामी, जिनको अपने घर वालों की फिक्र ना हो, जिन्होंने कभी अपने माँ बाप अपनी भाई बहनों का हक ही नहीं समझा, उन्हें क्या पता कि घर क्या होता है, घर के लोग क्या होते हैं। मैं शेर पढ़ूंगा, अल्लाह करे कि आपकी तालियों की गूंज उन तक पहुंचे, अल्लाह करे कि ये सिलसिला जल्द से जल्द रुके। पेश करता हूं बतौर खास। तामीर महल कब होते हैं कैसे कोई छप्पर बनता है, हाँ कितने खून पसीने से एक साया सर पर बनता है। जो बेघर हैं मालूम उन्हें क्या कैसे एक घर बनता है, जो बेघर हैं मालूम उन्हें क्या कैसे एक घर बनता है। घर तोड़ने क्यों हम लोगों का आखिर हिटलर आ जाता है, घर तोड़ने क्यों हम लोगों का आखिर हिटलर आ जाता है। जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है, जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है, जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है। हम मुल्क में अमन मोहब्बत की हर वक्त सदाएं देते हैं, और नफरत की चिंगारी को बस आप हवाएं देते हैं। हम मुल्क में अमन मोहब्बत की हर वक्त सदाएं देते हैं, और नफरत की चिंगारी को बस आप हवाएं देते हैं, और नफरत की चिंगारी को बस आप हवाएं देते हैं। हम लोग तो अपने दुश्मन को हर वक्त दुआएं देते हैं, हम लोग तो अपने दुश्मन को हर वक्त दुआएं देते हैं। क्यों नाम हमारा सुनते ही, क्यों नाम हमारा सुनते ही उनको तेवर आ जाता है, क्यों नाम हमारा सुनते ही उनको तेवर आ जाता है। जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है, जब जब हम हक बोलते हैं घर बुलडोजर आ जाता है। बहुत शुक्रिया हाज़रीन ग्रामी।
जाते जाते आखिरी 4 मिसरे एक पैगाम की शक्ल में, वो 4 मिसरे जो इस वक्त हिंदुस्तान के, मौजूदा हिंदुस्तान की ज़रूरत है। फरमाइश है मेरे भाई अजमत खान की, भाई मुजम्मिल की, भाई रोहान की। पेश करता हूँ ये 4 मिसरे, अपनी जगह लूंगा। परभनी जाते जाते ढेर सारी अपनी दुआओं से मुझे नवाजे। एहतशाम भाई, आप पहली मर्तबा निजामत कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले दिनों में परभनी का जो मुस्तकबिल दिख रहा है नौजवान शोरा के हवाले से, इंशाअल्लाह आप आल इंडिया मुशायरे की जगह आल परभनी मुशायरा कर सकते हैं। शोराए किराम की एक फैक्ट्री तैयार हो रही है परवाज़े अदब के जरिए। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आखिरी 4 मिसरे पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ। पेश करता हूँ दरख्वास्त मुलाजा फरमाए। अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, लड़ा कर वरना आपस में सियासत मार डाले।